मैनपुरी वो इलाका है जहां पर समाजवादी पार्टी का अपना गढ़ है। मैनपुरी से सांसद हैं डिंपल यादव। मैनपुरी जहां से मुलायम सिंह सांसद रहे। मैनपुरी वो जहां पर यादव परिवार का सिक्का चलता है। लेकिन जब बात विधानसभा की हो तो इस जिले की एक ऐसी विधानसभा भी है जहां झटका भी लगता है। नाम है भोगांव। आज यूपी किसका में बात करेंगे उसी भोगांव सीट की, जहां कभी साक्षी महाराज की जमानत जब्त कराने वाली सपा अब जीत के इंतजार में। तो जी अगर आप भोगांव सीट देखेंगे तो ये समाजवादी पार्टी की कभी गढ़ हुआ करती थी। मैनपुरी की चारों सीटें सपा जीता करती थी, भोगांव उसमें एक थी। साख के मतदाताओं को साथ कर सपा यहाँ पर एक पीडीए का जादू चलती थी। लेकिन 2017 की लहर के बाद से यहाँ पर सपा को जीत मिल नहीं रही। 2022 और 2017 में सपा को हराने वाले यहाँ से बीजेपी के विधायक बने राम नरेश अग्निहोत्री। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 12-7-2 में आलोक साख के सपा से यहाँ चुनाव जीतते रहे। उसके बाद भी आलोक साख के यहाँ से चुनाव लड़ते हैं लेकिन वो हरा नहीं पा रहे। राम नरेश का कहना है कि भैया सबका साथ सबका विश्वास, यही हमारा नारा है। केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, दो ही हमारे प्रमुख काम है। नंबर 1 काम है विकास, विकास विकास विकास, और दूसरा काम है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। सबको साथ लेकर चलना, सबका विकास करना, यही प्रमुख एजेंडा हमारी दोनों सरकारों का है, और अमन चैन और शांति। वहीं आलोक साख को उम्मीद है कि 2022 की तरह 2027 में नहीं होगा। इस बार पीडीए का जादू चलेगा और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, सपा जिस तरीके से टारगेट कर रही है, उसका फायदा उन्हें मिलेगा। आने वाले 2027 में जनपद मैनपुरी की चारों विधानसभाएं समाजवादी पार्टी की होगी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की होगी। अच्छा, समाजवादी पार्टी का एक रिकॉर्ड रहा भी है कि एक टाइम में चारों विधानसभा सीटों पे कब्जा था समाजवादी पार्टी का। चारों पे था और फिर आने वाले समय में 2027 में चारों विधानसभाओं पर कब्जा होगा समाजवादी पार्टी का। दरअसल ये सीट सपा के पीछे होने की वजह यहाँ पर पीडीए था, यानी तब वो पीडीए नहीं थी, तब मुलायम सिंह यादव के अपने समीकरण थे। और बीजेपी के होने की वजह यह हुई कि यहाँ पर गैर यादव ओबीसी वोट बीजेपी के साथ चला गया। अगर एक अनुमान देखें सीट पर जाति समीकरणों की, तो सबसे अधिक संख्या यहाँ लोध की है जो करीब 70,000 है। इसके बाद बारी आती है दलित की जो 50,000 है, साख के 46,000 है, क्षत्रिय 42,000 है, यादव करीब 35,000 है, ब्राह्मण 23,000 है, मुस्लिम 20,000 है। साख के लोध और ठाकुर ब्राह्मण का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो बीजेपी यहाँ पर फायदे में रहती है। लेकिन क्या 27 में लोध बने रहेंगे? क्या 27 में लोध बीजेपी का साथ देंगे? क्योंकि 24 में उलटफेर इस सीट पर हुआ, या कहिए कि 24 में सपा ने वापसी की। क्या साख के मतदाता होने के बाद भी सपा को साख के वोट नहीं मिलेगा? ये सारे सवाल लगातार बनते रहे। ये जानने के लिए हमने बात की स्थानीय पत्रकारों से। लेकिन 2017 में जब भाजपा ने प्रदेश में सरकार बनाई तो उस समय राम नरेश अग्निहोत्री भाजपा से विधायक बने। फिर 2022 में भी वही विधायक बने, और 2017 वाली सरकार में वो कुछ समय के लिए वह भी कैबिनेट मंत्री बने थे, राम नरेश अग्निहोत्री जी। तो यहाँ मुख्य मुकाबला है जो सपा और भाजपा के बीच में ही है। मुझे नहीं लगता कि कोई और पार्टी यहाँ पे अपना वजूद तलाश पाएगी। एक जमाने में मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। या भोगांव के अलावा और 3 सीटें हैं, चारों ही सीटों पे समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है और बरसों से रहा है। लेकिन पिछले 2 चुनावों से यहाँ समाजवादी पार्टी कमजोर हुई है। भोगांव और मैनपुरी में भाजपा के विधायक चुने गए। निश्चित रूप से जो सियासत अभी चल रही है उत्तर प्रदेश में, तो उसके अनुसार भाजपा और सपा में कांटे की लड़ाई 2027 के चुनाव में हो सकती है। भाजपा की पूरी कोशिश है कि वो 2 और सीटें जीत ले, और सपा की पूरी कोशिश ये रहेगी कि भोगांव और मैनपुरी में जो हार मिलती आई है पिछले 2 चुनावों में, उसे जीत में बदल लिया जाए। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से निश्चित रूप से मुकाबला अभी मैनपुरी में तो बराबर का है। जातिगत समीकरणों की जहाँ तक बात की जाए तो जातिगत समीकरणों में भाजपा का पलड़ा अभी इस समय वर्तमान में भारी है। लोधी, साक्य और सवर्ण जातियां मिलकर भाजपा को मजबूत बनाती हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में पीडीए की जो संकल्प के साथ जो सपा ने लड़ाई लड़ी, अगर वो सफल हुई तो निश्चित रूप से यहाँ भाजपा को इस बार झटका लग सकता है। स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि अगर आप समीकरण देखेंगे तो बीजेपी का पल्ला भारी है, लेकिन अगर पीडीए का जादू चलता है तो सपा यहाँ पर एक बार फिर साइकिल दौड़ा सकती है। आपको क्या लगता है, मैनपुरी की सीट पर समाजवादी पार्टी वापसी कर पाएगी, या बीजेपी के राम नरेश अग्निहोत्री या बीजेपी से कोई भी उम्मीदवार चुनाव जीतकर चला जाएगा? दलित वोट भी ठीक ठाक है, मायावती की क्या भूमिका होगी, इस पर भी आप बात कर सकते हैं।
कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी जानकारी यहाँ जरूर दें। स्टोरी भेजी थी मैनपुरी से हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।